नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब एक एनबीएफसी से बिलॉन्ग करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है। और इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और कितना शानदार एक मोमेंटम दिखाया कोविड के बाद वो मैं आपको दिखाऊँगा। एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे कंपनी आपको दे चुके हैं। और उसके बाद एक करेक्शन भी दिखने को मिला। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कि इस करेक्शन में क्या एंट्री लेना चाहिए? तो मैं खुद एक मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग लिया था और वो मैं एग्जिट भी किया हूँ। कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी दिखाने वाला हूँ, कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, बहुत बड़ा। इतने सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो कंपनी का नाम क्या है? केबीएस इंडिया लिमिटेड। तो केबीएस इंडिया लिमिटेड जो है एक फाइनेंस कंपनी है। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। एक देखा जाए तो एक एनबीएफसी भी है। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे कि कंपनी का वेबसाइट में आपको कुछ डिटेल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ कंपनी ऐसे होता है जिसका आपको डेटा शायद आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो कंपनी का जो डिटेल्स है आपको मिलेगा। फिर भी मैं आपको डिटेल्स यहाँ से दिखा रहा हूँ। देखिए, कंपनी कंपटीटर के हिसाब से दिखाई दे, कंपनी कौन सा इंडस्ट्री से दिखा रहा है? एक फाइनेंस इंडस्ट्री से। इसका मतलब कंपनी एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और ध्यान से देखेंगे इस कंपनी का रैंकिंग 8 नंबर रैंकिंग में है। तो मेरे हिसाब से 8 नंबर रैंकिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अराउंड अराउंड आप देखेंगे 99 सॉरी, हाँ, 99 करोड़ के आसपास है। तो मैं एक डिस्क्लेमर बड़ा सा देने वाला हूँ कि ये कंपनी हाई रिक्सी नहीं है, ये कंपनी डबल हाई रिक्सी है। तो मतलब बहुत बड़ा रिक्सी कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्राइस है वो अराउंड, मतलब कंपनी का जो अभी प्राइस है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फिर भी इस कंपनी का मार्केट कैप और इसका प्राइस दोनों ही सेम टू सेम है। इसका इसका प्राइस कितना है? 96 के आसपास। इसका मार्केट कैप कितना है? 99 रुपीज, 99 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा है, जो डिटेल्स है, वो उसके हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे आप केबीएस इंडिया लिमिटेड जो टोटली जो फिगर आउट है वो आप देखेंगे तो ध्यान से देखना इस चीज को। ये क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टरली जो प्रॉफिट है कंपनी में, किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, नेगेटिविटी में है। फिर भी इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको आप चौंक जाओगे खुद। एक मंथ में कंपनी देखिए कितना 18% का रिटर्न दिया, चलो इतना तो ठीक ठाक था। उसके बाद 6 मंथ में देखेंगे तो 300% का रिटर्न दिया, सिर्फ के सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर। एक साल में तो धमाका कर दिया 570% के आसपास। 5 साल में करीबन 2400% के आसपास। और मैक्स में चार्ट पैटर्न कर दूं तो कंपनी 140% के आसपास। तो 5 साल में कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस दिया 2400% के आसपास। तो इतना बड़ा जर्नी कोविड के बाद देखिए, कोविड में इसका प्राइस कितना था? करीबन 3 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी का जर्नी कितना हुआ? अराउंड अराउंड 136 रुपीज के आसपास। तो 3 रुपीज से 100, मतलब 30-40 रुपीज के आसपास जो जर्नी है, इस जर्नी बताते हैं कंपनी 2000% से आसपास रिटर्न दिया। तो इस रिटर्न को देखकर लोग टूट पड़ते हैं कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है फिर से वो अगर उस तरीके से परफॉर्मेंस दे दे तो मुझे तो मल्टीपल का रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि अराउंड अराउंड कंपनी के आसपास देखा जाए तो 24 करीबन 25 गुना रिटर्न दे चुके हैं, 25 गुना। तो हमें 25 गुना कोई कम नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे कितना, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितना, 99 करोड़ डॉट, सॉरी मैं डॉट कॉम बोल रहा था 99 एकड़.com नौकरी.com का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इसलिए मैं बोल रहा था, माफी चाहता हूँ। तो एक्चुअली 99 करोड़ का मार्केट कैप है, इतना छोटा कंपनी है। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के वीडियोस आपके सामने लेकर आया। तो 99 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। इसका करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 96 है। और कंपनी का पी रेशियो कितना है? करीबन करीबन 1400 के आसपास। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2.33 के आसपास है। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? 23.7 है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो एकदम ना के बराबर डेप्थ है, मतलब कोई भी डेप्थ नहीं है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखने को मिल सकता है। एनुअली इनकम जो है वो 0.39 के आसपास है, एकदम ना के बराबर इनकम है। देखिए
कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो एक एक मतलब 100 करोड़ का कंपनी है और 1 करोड़ भी कंपनी नहीं कमा रहा है, करीबन 40 लाख के आसपास कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। और कंपनी में देखिए स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी में स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी का डेप्थ जो है वो एकदम ज़ीरो है। मुझे इस पॉइंट को अच्छा लगा। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी 7% के आसपास है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहे हैं, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 1425 के आसपास है। 1426 और 25 के आसपास है। तो सोचिए, इतना हाई वैल्यूएशन में भी लोग खरीदना चाहते हैं। तो लोगों को क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लोगों को कौन सा दिशा में कौन सा स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो निवेश कर रहे हैं मुझे पता नहीं। हाँ, अब ट्रेडर है तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर है तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड लेकर अच्छा खासा छोटा सा एक प्रॉफिट कमाया हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी के देखिए इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर है ही नहीं, प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करता। प्रोमोटर के पास 36% होल्डिंग था, वो खुद स्टेक बेच चुके हैं, अभी 30% है। पब्लिक के पास कितना 63% का होल्डिंग था, अभी कितना 69% का होल्डिंग बन चुका है। तो यहाँ पे जो जर्नी देखने को मिला ना, ये जो जर्नी देखने को मिला, वो जर्नी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ के सिर्फ प्रो पब्लिक के पास ही है, बाकी प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए आपको खुद ही पता आ रहा है कि किस हिसाब से इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इस कंपनी ने गुड न्यूज़ क्या दिया, चलो मैं आपको बताता हूँ। गुड न्यूज़ है, कंपनी आपको स्प्लिट करने वाला है। कंपनी का फर्स्ट टाइम, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी बनेगा 1 रुपया। मतलब कंपनी अभी 1:10 रेशियो का मतलब आपको बोनस देने वाला है। मतलब एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे इसको देखकर। खुश मत होना, कुछ पॉइंट्स आपको मैं शेयर करूं। कंपनी का प्राइस अभी अभी कितना है, कंपनी का प्राइस अभी करीबन 96 है। चलो मान लेता हूँ कंपनी का प्राइस 100 तक जाएगा जब इसका स्प्लिट का डेट आएगा। तो 24 फरवरी, मतलब 23 तारीख लास्ट होगा इसका स्प्लिट होने का, मतलब निवेश करने का लास्ट डेट। अगर 23 तारीख को आप निवेश कर लेते हैं तो आपको स्प्लिट जरूर मिलेगा, 1:10 रेशियो का आपको स्प्लिट मिलेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे होगा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। गड़बड़ी यहीं पे होगा। मान के चलिए कंपनी का प्राइस 100 रुपया है, तो इसको आप 1:10 रेशियो का जब स्प्लिट होगा तब इसको 10 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्राइस कितना होगा, 10 रुपया, मतलब एक पेनी स्टॉक हो जाएगा। जो पहले पेनी स्टॉक था, 2-3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया था, उसी लेवल में जाकर खड़ा हो जाएगा। तो सोचिए कंपनी का हालत किस जगह पे आकर खड़ा हो जाएगा। और फिर से वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो वो तो फ्यूचर के बात है। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मान के चलिए उन्होंने 100 रुपये 100 क्वांटिटीज के ऊपर खरीद के रखे हैं, मान के चलिए 1000 क्वांटिटी उन्होंने खरीद के रखे हैं, तो उसके पोर्टफोलियो में हो जाएगा 10,000 शेयर। तो इतना बड़ा शेयर उसके पोर्टफोलियो में हो जाएगा। तो सॉरी, 1 लाख लिख दिया, तो 10,000 शेयर हो जाएगा। तो खुश होने का जरूरत नहीं, प्राइस भी एकदम पेनी स्टॉक जैसे हो गया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिला, अच्छा खासा एक जर्नी देखने को मिला कोविड के बाद। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे लिया था मैं आपको बता दूं। तो मुझे इस लेवल को होल्डिंग देखने को मिला था, उसके बाद इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। इसका मतलब ये जो रेंज है, ये रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेंज था, इसीलिए देखिए बार बार इसको टेस्ट करने के बाद रीबैक करा था। तो मुझे एक एक हैमर जैसे कैंडल दिखा, उसके ऊपर में एंट्री लिया, मतलब इसके ऊपर में एंट्री लिया और टारगेट मेरा था इस लेवल तक। क्यों, क्योंकि यहाँ से वो रिवर्सल में गिरावट हुआ था और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आया था। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट लिया था, जो मेरे एंट्री लेवल था 86 के आसपास और मेरा टारगेट लेवल था करीबन करीबन 105 के आसपास। तो ऑलमोस्ट मैं 100 में निकल गया, क्योंकि मैं उसके पहले ही थोड़ा सा पहले निकल गया। क्योंकि देखिए जब कोई रेंज के आसपास होता है ना, तो कभी भी उस रेंज से पहले से ही रिवर्सल हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई ट्रेड लेते हैं ना, 2-3 पॉइंट इधर उधर पहले ही निकल जाना, क्योंकि उस पॉइंट के लिए आप वेट करेंगे, शायद वो पॉइंट ना जाए, शायद वो उससे भी ज़्यादा जाए, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जो टारगेट है वो टारगेट के आसपास ही आपको करना चाहिए। तो आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़िए, नीचे लिंक दिया गया है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।